जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 20 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें काफी सारे पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उन्हें किसी एक विधि से हल करना है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है जिसकी जो एक्सरसाइज 3.5 है उसमें वज्र गुणन विधि है, तो सभी जो क्वेश्चन है वज्र गुणन विधि से हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोल के बताऊंगा, वैसे स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन है दिख जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो बुक है उसे खोल के रख सकते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखने से टाइम वेस्ट होगा और यहाँ पर वीडियो भी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा, नहीं तो आप बुक में जैसा कि मैंने बताया देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि हमें इक्वेशन किस तरीके से बनाने हैं। इक्वेशन बनाने के बाद में किसी भी एक विधि से हम उन्हें हल करेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि से। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा जाता है कि एक छात्रावास का नियत किराया है और प्रतिदिन का अलग अलग किराया है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात ये करना है कि वो नियत किराया और प्रतिदिन किराया क्या है। उसके लिए हमें दो शर्तें दी गई है कि एक विद्यार्थी ए है जो यहाँ पर 20 दिन के लिए भोजन करता है और 1000 रुपये अदा करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह नियत किराया भी साथ में देता है और 20 दिन उसने भोजन किया उसका किराया भी साथ में जुड़ के वह कितना देता है, 1000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का मेथड क्या रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि जो हॉस्टल है उसका नियत मासिक किराया x रुपये है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नियत किराया, आपको पूरा लिखना है। तो नियत किराया यहाँ पर हम मान लेते हैं x रुपये, ठीक है। और प्रतिदिन का भी हमें पूछा गया है, तो प्रतिदिन का भी हम मान लेते हैं, प्रतिदिन का यहाँ पर y रुपये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहली शर्त के अनुसार हम चलें तो पहली शर्त में हमें कहा जाता है कि एक विद्यार्थी ए है जो यहाँ पर 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये अदा करता है। तो 20 दिन वह भोजन करेगा तो एक दिन का किराया y रुपये, तो 20 दिन का कितना होगा, 20y होगा, क्योंकि 20 का हम y से गुणा करा देंगे। लेकिन इसमें दोस्तों जो नियत किराया है वो भी जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना देता है, 1000 रुपये, तो 1000 इसके बराबर में हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहली शर्त, दूसरी शर्त, या यहाँ पर लिख सकते हैं ए विद्यार्थी के लिए, यहाँ पर बी विद्यार्थी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त में हमें कहा जाता है कि एक दूसरा विद्यार्थी बी है जो यहाँ पर 20 दिन भोजन करता है और वह है 1180 रुपये देता है। तो 26 दिन भोजन करेगा यानी कि 26y। यहाँ पर दोस्तों 26 दिनों का उसका कितना व्यय होगा, 26y, क्योंकि एक दिन का y रुपये हमने माना है। और यहाँ पर इसमें भी नियत जो किराया वह जुड़ेगा, बराबर कितना होगा, 1180 के। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वज्र गुणन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से, या विलोपन, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वज्र गुणन विधि से करेंगे, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है 3.5 वज्र गुणन विधि के लिए है, तो इसी से हम इसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वज्र गुणन विधि से सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमें जो समीकरण दिए जाते हैं उन्हें व्यापक रूप में बदलना होता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर 0 के। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को, तो यहाँ पर हम पहले समीकरणों को चेंज कर देते हैं। देखिए पहला समीकरण हमारे किस प्रकार से हो जाएगा, x प्लस 20y और 1000 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस के होंगे 1000, बराबर होंगे 0 के। और इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर हो जाएगा 0 के। इस प्रकार से दो समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। इनसे a1, b1, c1 सभी के मान हम लिख लेते हैं। तो a1 हमारा क्या है, x का गुणांक 1 है, b1 यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा, c1 यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस के 1000। यहाँ पर दोस्तों a2 हम देखें तो a2 हमारा 1 है, b2 यहाँ पर 26 हो जाएगा जो y का गुणांक है, और c2 हो जाएगा माइनस के 1180। तो इस प्रकार से हमने तीनों के मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर हम इसका सूत्र बनाते हैं, जो इसका फॉर्मूला है, जो यहाँ पर वज्र गुणन विधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x के बटे में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों अक्ष वाले गुणांक जैसे a1 a2 छोड़ देते हैं, b1 b2 c1 c2 लिखते हैं। तो इसके नीचे आएगा b1 b2 और c1 c2। इसी प्रकार से y के लिए हम लिखेंगे तो b1 b2 छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे c1 c2 और a1 a2, ठीक है।
इसी प्रकार से a के बटे में हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम c वाले छोड़ देंगे, a1 a2 और b1 b2 लिखेंगे। इनका हम क्या कराते हैं, वज्र गुणा करा के इन्हें घटा देते हैं। तो ये विधि चलेगी, बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम जो यहाँ पर हमने मान लिखे हैं उनमें से मान लगा के हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हम मान लगा देते हैं, तो x के बटे में हम लिखेंगे b1 b2, b1 b2 क्या है 20 और 26 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 26। c1 c2 क्या है माइनस के 1000 और माइनस के 1180, इस प्रकार से मान हमें रखते जाने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगले में हमें रखना है c1 c2 a1 a2, तो c1 c2 हम देखें तो क्या है, y के बटे में आएगा माइनस के 1000 और इसके नीचे हम लिखेंगे 1180 और यहाँ पर हमें a1 a2 लिखना है, तो a1 a2 कितना है 1 1 है, तो यहाँ पर हम 1 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए a के बटे में a1 a2 जो 1 1 है और यहाँ पर है b1 b2 जो यहाँ पर दोस्तों क्या है 20 और 26 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 और 26। अब इनका हम वज्र गुणा करा देते हैं, वज्र गुणा कराने के बाद में इनको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब वज्र गुणा हम कराएंगे किस तरीके से होगा, 20 का गुणा माइनस के 1180 से होगा और 26 का गुणा माइनस के 1000 से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बीच में क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। किस तरीके से हम करते हैं, b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1, इस तरीके से। तो माइनस का जब चिन्ह होगा तो अगली जो संख्या आएगी वो प्लस की हो जाएगी। किस तरीके से, इस x के बटे में 20 का गुणा हम 1180 से कराते हैं जो माइनस के है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 0 पहले हम लगा देते हैं। गुणा कराने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, 118 को 2 से गुणा कराएंगे तो 8 का गुणा 2 से 16, 2 और 1 3 और 2 यानी 23600 आएंगे। और 26 का गुणा जब हम कराएंगे माइनस के 1000 से तो माइनस के 26000 होंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस हम इसमें से कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी प्लस के 26000। अब इसी तरीके से यहाँ हमें करना है 1000 का गुणा 1 से तो माइनस के 1000। तो इसमें से दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे c1 गुणा a2 क्या माइनस हम करते हैं c2 गुणा a1, तो c2 का गुणा a1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस के 1180। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे a का गुणा 26 से तो ये होगा 26 माइनस a का गुणा 20 से तो ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए x के बटे में कितना आएगा, 26000 में से हमें 23600 घटाने हैं क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर दोस्तों बचेंगे 2400 जो होंगे प्लस के, क्योंकि 2600 थे यहाँ पर प्लस के। अब इसी तरीके से इसे करेंगे तो a के बटे में देखिए 1180 में से हम 1000 घटाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर बचेंगे 180। तो यहाँ पर दोस्तों y चल रहा था, गलती से मैंने 1 रख दिया था, यहाँ पर y चल रहा है क्योंकि y के पद हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 26 में से 20 हम घटाएंगे, 1 बटे कितना आएगा 6। अब यहाँ पर देखिए 3 स्थितियां बन रही है, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहली और तीसरी स्थिति से। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए x बटे 2400 बराबर में हम रखेंगे 1 बटे 6 के, तो 6 का गुणा x से होगा और 2400 यहाँ पर आएगा। x का मान कितना आएगा, 6 का भाग लगाएंगे 2400 में तो ये आएगा 400, यानी कि x का मान कितना आ रहा है 400। और x हमने किसे माना था, यहाँ पर हमने x माना था नियत किराया, तो नियत किराया 400 रुपये है। अब यहाँ पर अगर हम y का मान ज्ञात करते हैं तो y बटे 180 2 नंबर की स्थिति से 3 नंबर की स्थिति से तुलना करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6y बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए 6 का भाग 180 में लगाएंगे तो 30 बार जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 30। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन का जो किराया है वह 30 रुपये है और नियत जो किराया वह 400 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन का मेथड रहने वाला है। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला मैंने पूरा आपको लिख के नहीं बताया है, ये फॉर्मूला पीछे के जितने भी क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं सभी में मैंने बार बार लिखा है। तो इस तरीके से मेथड है, पहले हमें इक्वेशन क्रिएट करने हैं और उन्हें वज्र गुणन विधि से हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोल के बता रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिख के मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, तो वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हमें जो भिन्न का अंश यानी कि नोमिनेटर और जो हर डिनोमिनेटर होते हैं उन्हें मानने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x है, और यहाँ पर दोस्तों हर हम मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं। तो जो यहाँ पर हमारी भिन्न होगी, अभिष्ट भिन्न यहाँ पर क्या बनेगी, अभिष्ट जो भिन्न है x बटे y होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन बनते हैं उन्हें बनाने हैं, वज्र गुणन विधि से हल करना है, x y के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद में x बटे y हम लिखेंगे, यानी x का मान ऊपर और y का नीचे, तो वह हमारी फ्रैक्शन भिन्न बनेगी। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन में जो शर्तें दी गई है उनके अनुसार। शर्त यहाँ पर देखिए क्या है, पहली शर्त के अकॉर्डिंग हमें कहा जाता है क्वेश्चन में कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमें कहा जाता है भिन्न देखिए हमारी क्या है, x बटे y है। तो यहाँ
पर हमें कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से a घटाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी हमारी भिन्न थी x/y, इसके अंश में से, अंश हमने x को माना था तो x में से हम 1 घटा देते हैं और ये भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पहले तो इक्वेशन क्रिएट करने, अभी भी हमारा ये इक्वेशन है सही नहीं है, इक्वेशन हमें बनाना होगा किस तरीके से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करा देंगे, तो y का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, y आएगा, बराबर में क्या रहेगा, 3 का गुणा x माइनस 1 से होगा, तो 3x माइनस के 3। अब इसे हमें आगे और सोल्व करना होता है, तो किस तरीके से हम करते हैं, देखिए या तो आप x वाले पद इधर लेके आइए या y को उधर ले जाइए। किस तरीके से, y को उधर हम ले जाते हैं तो 3x, y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस के 3 पहले से हैं बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा जो समीकरण है दूसरी स्थिति से हम बनाएंगे। दूसरी स्थिति में हमें कहा गया है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न हमारी थी x/y और हर इसका y है, y में हम 8 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये भिन्न हो जाएगी 1/4। इसे भी सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसका गुणा उससे कराएं या इसका इससे कराएं, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो 4 का गुणा आप x से करा सकते हैं, तो 4x बराबर में देखिए क्या होगा, 1 का गुणा y + 8 से, तो ये हो जाएगा y + 8। अब y + 8 को इधर लेके आते हैं, दोनों माइनस के होंगे, तो 4x माइनस y और माइनस के 8 बराबर हो जाएगा 0 के। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण बने हैं उनसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे और बाद में वज्र गुणन विधि से इन्हें हल करेंगे। तो जो दोनों इक्वेशन है मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, इसे पूरा मैं हटा रहा हूँ, अगर आपको नोट करने की आवश्यकता है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन इस प्रकार से आए थे। अब यहाँ पर हम a1 b1 c1 के मान लिख लेते हैं। a1 देखिए क्या है, जो x का गुणांक है 3 यहाँ पर हमें दिया गया है। b1 यहाँ पर क्या होगा, जो y का गुणांक है, यहाँ पर -1 और c1 हो जाएगा हमारा -3। इसी प्रकार से a2 हम ज्ञात करें, तो a2 हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो x का गुणांक है 4, यहाँ पर b2 हम देखें तो ये भी -1 है क्योंकि y का कोई गुणांक नहीं है, और c2 यहाँ पर हम देखें तो ये है -8। इस तरीके से हमने मान लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए सीधा फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर x के बटे में हम क्या लिखते हैं, b1 b2 c1 c2, यानी कि b1 का गुणा c2 से हम कराते हैं और इसमें से हम b2 का गुणा c1 से करा के घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए b1 का गुणा c2 से होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 8 से कितना आएगा, 8 आएगा, माइनस यहाँ पर देखिए b2 का गुणा c1 से कराएंगे, c1 माइनस के 3 है और b2 यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होके 1 का गुणा 3 से हम कराएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से y के बटे में देखिए संख्याएं क्या आती हैं, b1 b2 को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर c1 c2 और a1 a2 रखते हैं, तो c1 का गुणा यहाँ पर दोस्तों a2 से होगा और a1 का गुणा c2 से होगा। पर दोस्तों हम क्या करेंगे, c1 का गुणा a2 से करा देंगे, तो 4 का गुणा -3 से होगा, माइनस के 12 होंगे, और माइनस हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन पहले गुणा करा के देखते हैं कि संख्याएं क्या आ रही है। यहाँ पर a1 का गुणा c2 से होगा, तो -8 का गुणा 3 से हम कराएंगे, माइनस के 24 होंगे, और यहाँ पर माइनस का पहले से होता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 24। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम रखते हैं a1 a2 b1 b2, a1 का गुणा हम b2 से कराएंगे, 3 का गुणा -1 से होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों a के बटे में माइनस के 3, और 4 का गुणा -1 से होगा तो -4 आएंगे, और यहाँ पर हम माइनस रखते हैं तो ये हो जाएंगे प्लस के 4। इस तरीके से हमें यहाँ पर इनके मान लिखने हैं फॉर्मूला पूरा लगा के। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर मान लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपको पूरा फॉर्मूला लिख के लगाने हैं। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो देखिए x के बटे में कितना आएगा, 8 में से हम 3 घटाएंगे, 5 बचेगा प्लस का। यहाँ पर देखिए माइनस के 12 है, प्लस के 24 है, तो y के बटे में प्लस के 12 आएंगे क्योंकि प्लस के 24 है। यहाँ पर देखिए a के बटे में माइनस के 3 है, प्लस के 4 है, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इसे हम सोल्व कर देते हैं। तो पहली स्थिति हमारी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो पहली और तीसरी की तुलना करते हैं, तो x बटे 5 बराबर में होगा 1/1। तो x का मान कितना आएगा, x का गुणा 1 से, 5 का गुणा 1 से 5, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है, 5। अब यहाँ पर y से हम तुलना करते हैं, तो y बटे 12 और 1/1, यानी कि दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति की तुलना, तो y का मान यहाँ से कितना आएगा, 12, जैसा कि अभी हमने x का ज्ञात किया उसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए x हमने माना था अंश को, y हमने माना था हर को। फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से थी, x बटे y। अब x यहाँ पर देखिए कितना आया, 5 आया है, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/12। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो भी कंडीशन हमें दी जाती है क्वेश्चन में, वो यहाँ पर सही होनी चाहिए।
तभी हम देख पाएंगे कि हमारे जो आंसर है वो सही है। तो पहली शर्त में हमें कहा जाता है कि यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। यहाँ पर अगर हम 1 इसमें से घटाते हैं तो 4/12 होगा और 4/12 को हम 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 से 1 बार कटेगा और 12 3 बार कटेगा। अब हमें आगे कहा जाता है क्वेश्चन में कि यदि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो हर यहाँ पर देखिए 5/12 है और 12 में 8 हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5/20 और 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा और 20 में 4 बार जाएगा, तो 1/4 भिन्न हो रही है। यानी कि जो भी हमने क्वेश्चन हल किया है वो बिल्कुल सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, नहीं तो बुक में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये पूछा गया है कि पेपर में कुल कितने क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर हमें सही क्वेश्चन कितने थे, गलत क्वेश्चन कितने थे वो हमें मानने होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो यहाँ पर सही प्रश्न हम लिख लेते हैं, जिसे हम दोस्तों अक्स मान लेते हैं, और गलत या हम कहें अशुद्ध जिनके उत्तर है वह प्रश्न कितने हैं, अशुद्ध प्रश्न उसने किए हैं y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली शर्त की ओर चलेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है पहली शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए पहली शर्त में क्या कहा गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो यहाँ पर दोस्तों एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, हमने अक्स माने हैं, तो अक्स वह पर्सन सही करता है। अक्स क्वेश्चन सही करने के लिए उसे क्या होगा, 3 अक्स अंक मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए वो गलत कितना करता है, यहाँ पर हमें कहा गया है प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि यहाँ पर दोस्तों देखिए समझने वाली बात है कि 3 अंक कब मिलते हैं, जब वह क्वेश्चन को सही करता है, और अक्स क्वेश्चन उसने सही किए तो उसे कितने अंक मिल गए, 3 अक्स। अब यहाँ पर कटौती की बात आ रही है, यानी कि जो अंक उसे मिले हैं उन्हीं में से जो अंक है वो कटेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, इन्हें घटाएंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि एक अशुद्ध उत्तर देने पर उसे 1 अंक की कटौती होती है। तो उसने अशुद्ध, हमने माना है कि अशुद्ध प्रश्न उसने कितने किए, y किए, तो एक के लिए कितना होगा, y होगा, लेकिन ये इसमें से घटेगा क्योंकि अंक की कटौती हो रही है। हम क्या करेंगे, जो से अंक मिले हैं उनमें से जो अंक कटे हैं वो घटा देंगे, और बराबर में यहाँ पर कितना रहेगा, 40, क्योंकि टोटल उसने कितने अंक प्राप्त किए, 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दूसरा इक्वेशन किस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि वज्र गुणन विधि से हम करेंगे तो हमें व्यापक रूप में चेंज करना है, तो यहीं पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 3x माइनस के y, और यहाँ पर 40 को इधर लेके आएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप 0 बराबर करके 1 नंबर समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब वज्र गुणन विधि से हम इसे हल करेंगे तो फिर से हमें इस रूप में लिखना होगा। देखिए दूसरी स्थिति में हमें क्या कहा जाता है, स्थिति में हमें कहा जाता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। अब हमें कहा जाता है कि अगर वह सही करता है क्वेश्चन को तो उसे 4 अंक मिलते हैं, यानी कि 4 अंक मिल रहे हैं, और क्वेश्चन उसने सही किया, अक्स हमने माना है, तो 4 अक्स उसके सही क्वेश्चन के अंक हो गए। अब यहाँ पर घटते कितने हैं, प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए उसके 2 अंक काटे जाते हैं, तो यहाँ पर 2 हम लिखेंगे अंक के लिए, और कितने क्वेश्चन है y हमने माने हैं गलत, तो 2y का गुणा इससे होगा, इसमें से घटेगा, तो उसे कितने अंक मिलते हैं, 50 अंक मिलते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें सोच समझ के बनाने हैं, बाद में उन्हें हल करना है। अब इसे भी हम व्यापक रूप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x माइनस के 2y, 50 को इधर लेके आएंगे, माइनस का होगा बराबर 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, तो वही तरीका वही मेथड चलेगा। यहाँ पर मैं फिर से दोस्तों इसे ऊपर लिख देता हूँ, बाद में हम इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमने बना लिए हैं, a1 b1 c1 के मान हम लिख लेते हैं। तो a1 देखिए क्या होगा, 3 है, b1 यहाँ पर क्या है -1 है, और c1 यहाँ पर क्या है -40 है। अब यहाँ पर a2 का मान हम लिखें तो ये हो जाएगा 4, b2 का हो जाएगा -2, और c2 यहाँ पर है -50। उसी तरीके से हम करेंगे, फिर से बार बार मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अक्स के बटे में देखिए हम क्या करते हैं, ए वाले पर छोड़ देते हैं, b1 b2 c1 c2, यानी कि b1 का गुणा c2 से, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, a का गुणा 50 से कितना हो गया, 50। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करते हैं जो यहाँ पर c1 b2 का गुणा है, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस क्या है, 40 भी माइनस क्या है, तो प्लस हो जाएगा गुणा होके, 2 का गुणा 40 से हम कराएंगे, कितने हो जाएंगे 80, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80। अब देखिए y के बटे में क्या चलेगा, y वाले पर छोड़ देते हैं, पहले c1 लिखते हैं, तो c1 का गुणा a2 से होगा, यानी कि -40 का गुणा 4 से होगा, तो कितने हो जाएंगे -160।
अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो C1 का गुणा A2 से हमने करा दिया, इसके बाद में C2 का गुणा हम A1 से कराएंगे तो -50 है और 3 का गुणा माइनस के 150, लेकिन यहाँ पर माइनस है और माइनस के 150 हम लिखेंगे तो गुणा होकर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 150। अब यहाँ पर देखिए C1 C2 के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले लिखते हैं तो 3 का गुणा -2 से तो ये हो जाएंगे 1 के बटे में -6 और यहाँ पर हम माइनस करते हैं 4 का गुणा हम -1 से कराएंगे तो -4, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो +4। ठीक है, इस तरीके से गुणा करा के आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा कि फॉर्मूला मैंने पूरा आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, पूरा फॉर्मूला लिख के आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे हम सोल्व करते हैं तो x के बटे में 80 घटाएंगे 50 में से तो कितने बचेंगे -30, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। यहाँ पर भी दोस्तों y के बटे में देखिए -160 है, +150 है तो -10 बचेंगे। यहाँ पर देखिए 1 के बटे में कितना आएगा, +4 घटेंगे -6 से तो -2। अब यहाँ पर 3 स्थितियां बनेगी, पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति। अब यहाँ पर दोस्तों पहली और तीसरी स्थिति की हम तुलना करते हैं तो पहली स्थिति में हमें दिया गया x बटे -30 और यहाँ पर है 1 बटे -2, तो -2 का गुणा x से यानी कि -2x और -30 का गुणा 1 से यानी कि -30। माइनस से माइनस को हटा देते हैं, x का मान कितना आएगा, 30 के बटे में 2 जाएगा यानी कि 15, तो x का मान 15 आ रहा है और x हमने किसे माना था, जो यहाँ पर दोस्तों इसके सही क्वेश्चन थे, यानी कि कितने क्वेश्चन इसने सही किए, 15 किए। अब यहाँ पर देखिए y का मान हमें ज्ञात करना है तो सेकंड स्थिति और थर्ड स्थिति से हम करेंगे। y के लिए हमें दिया गया y बटे -10 और बराबर में तीसरी स्थिति है 1 बटे -2, तो -2 y से गुणा होंगे तो -2 y और -10, माइनस से माइनस को कटाएंगे, y बराबर कितना आएगा 10 बटे 2 यानी कि 5, तो y का मान कितना आ रहा है 5। अब यहाँ पर देखिए हमें कहा गया था क्वेश्चन में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर x हमने इसके सही क्वेश्चन माने थे, y वाले जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, गलत क्वेश्चन थे। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए x प्लस y हम करते हैं तो 15 प्लस कितने हो जाएंगे 5 यानी कि 20, तो टोटल जो क्वेश्चन थे 20 थे। अब यहाँ पर देखिए शर्तों के अकॉर्डिंग आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इक्वेशन सही है या नहीं है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से, इनके साथ में x गुणा है तो यहाँ पर 15 मान रखिए x का, कितना हो जाएगा 45 और 45 y का मान 5 है तो 45 में से 5 हम घटाएंगे 40 बचेंगे, 40 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 0। या आप इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे हमारा इक्वेशन क्या बना था 3x माइनस वाई बराबर 40 और 40 को हम इधर लेके आए थे तभी माइनस का हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 15 का गुणा 3 से 45, 45 में से 5 घटाएंगे 40 यानी 40 इक्वल 40 हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है जब इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 का गुणा 4 से 60 और 5 का गुणा 2 से 10, तो 60 में से 10 घटाएंगे 50 और 50 में से 50 घटाएंगे 0। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों 3 क्वेश्चन इसके हमने सोल्व कर दिए हैं। आगे के वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन और सेंस रह जाते हैं, जो इसका चौथा क्वेश्चन है तो वो हम आगे के वीडियो में सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।